जब गवर्नमेंट का एक्शन हुआ है तो फिर वहाँ वो जो लाशें की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पीटीआई कह रही है कि बहुत सी लाशें गिरी है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप दिखाएं कहाँ है लाशें, और एक जर्नलिस्ट मतीउल्लाह को भी पकड़ के ले गए कि जी, और उसके ऊपर कुछ जाली इल्ज़ाम लगा दिया है। दरअसल जब मैंने वो मती का क्लिप जिसमें वो एक साहब को इंटरव्यू कर रहे हैं और जिसमें वो साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है, मेरा भाई मारा गया और एक रेंजर्स की गाड़ी ने आके रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, विच वॉज कम्प्लीटली नज़र आ रहा था झूठ है ये, दिस इज़ नॉट राइट। और आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे, ये इट्स नॉट पॉसिबल कि रेंजर्स की गाड़ी ने रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, और नज़र भी आ रहा था देयर वाज नॉट अ मिलिट्री व्हीकल। तो आई थॉट दैट इंटरव्यू वाज अ लिटिल, it could create problems for Mati because it looked as though it was inspired. मगर उसके बाद फिर मती ने अस्पतालों के जाके चेक करना शुरू किया और डिटेल्स लेनी शुरू की। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो ऑब्वियसली तो इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट वुड नॉट हैव लाइक्ड इट। तो फिर उसके बाद ये जब पता चला कि मती को केस हो गया उसके ऊपर कि गाड़ी में से आइस निकली है और ये वो, तो वो समझ आ गई कि टीचिंग मती अ लेसन एंड सो ऑन। इसीलिए अब जर्नलिस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट राइट। अगर वो अस्पताल में जा रहा था, अगर वो कह रहे थे कि 4 लाशें आई हैं यहाँ, या 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, उनको गोलियां लगी हैं, जो भी था वी डोंट नो, मगर अगर ऐसी कोई बात थी तो इट वुड बीन बेटर टू लेट रिपोर्टर से कि 4 लाशें आई हैं। अब क्या हुआ, अब पीटीआई 300 लाशें कह रही है, फॉरेन मीडिया कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 10 है, बीबीसी भी कह रही है। जी। और आखिरी स्टेज पे ऐसे हुआ कि खोसा कह रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे 300 लाशें और 200 या 300, और सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीटीआई वो कह रहे थे 20 हैं, और उसमें से कह रहे थे 8-10 के हमारे पास एविडेंस है, बाकी हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो मतलब है जब सेक्रेटरी जनरल ऐसी बात करे और उधर से खोसा साहब कुछ और बात करे और एक बयानिया नया बन रहा हो, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट तो कहेगी कि एक भी लाश दिखा दें। और जाहिर है कि अगर कुछ फायरिंग हुई है उस वक्त और लोग भागे वहाँ से, अहमद नहीं लोग भागते, कोई अगर लाठीचार्ज हो तो लोग नहीं भागते इस किस्म के सिचुएशन में, अगर टेयर गैसिंग हो तो लोग नहीं भागते। वो जो वीडियो देखी आपने जिस तरीके से वो भाग रहे हैं, इट्स क्वाइट क्लियर के देयर इज समथिंग सीरियस हैपनिंग। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि उनके जो हुजूम है उसके अंदर असलहा बरदार लोग खुद थे। हाँ, अच्छा, अब वो तो जाहिर है, अब बात यह है कि ये बात आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 बातें जाहिर होंगी। एक ये कि कितनी लाशें गिरी और उसकी एविडेंस भी मिल जाएगी, अगर गिरी हैं तो मिल जाएगी एविडेंस, ये नहीं होगा कि नहीं मिलेंगी। अच्छा। जितनी भी छुपाने की कोशिश करेंगे वो बात आहिस्ता आहिस्ता बात आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर्स, वो यकीन करते हैं कि ये हुआ है। अच्छा। तो और सबसे अहम बात यही है कि वो क्या यकीन करते हैं, बिकॉज प्रोटेस्ट करने वाले तो वो है ना, आगे आए या ना आए उसके ऊपर इसका बड़ा असर होगा कि पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है वो तो ये समझते हैं कि हुआ है, अब किस पैमाने पे हुआ है दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, मगर मेरा ख्याल है कि इसकी एविडेंस मिल जाएगी। जितने रिपोर्टर्स से मैंने बात की है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स से, इंक्लूडिंग फॉरेन एंड लोकल, सबका यही कहना है कि कुछ हुआ है, कुछ ज़रूर गिरी है, मगर क्या कितनी इसके ऊपर डाउट है, बट एक्शन ज़रूर हुआ है जैसे वादा किया गया था कि होगा, एंड वी विल नॉट लेट यू कम। तो मेरा ख्याल है दैट्स वे वी आर राइट नाउ। अभी जो रिसेंटली जो इशू बना है कि जी बुशरा बीबी की हैसियत क्या है और क्या नहीं है, ये खान साहब विल टेक द फाइनल डिसीजन। खान साहब जब मिलेंगे तो उनको लोग पूछेंगे, तो खान साहब उस वक्त बुशरा बीबी के साथ खड़े होते हैं या किसी और के साथ खड़े होते हैं, देन यू हैव टू वेट एंड सी। दैट्स द वे आई रिकंस्ट्रक्ट दिस होल थिंग। ठीक है। बहरहाल अभी तो बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो हमें मुखातिब दिखाई दिया अवाम से, मानसरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने जो कहा वो तो अपनी जगह पर इस्टेब्लिश्ड है। जो उनका भी कहना है कि सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए हैं उनके कारकुनान, लेकिन बुशरा बीबी मंजर आम से गायब हैं। अब सिटी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि आइंदा उनका किरदार क्या होगा। तो मज़ीद इस हवाले से जो सवाल आपके जहनों में मौजूद है, सिटी साहब एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। बुशरा बीबी का किरदार अचानक से उभर के सामने आया। अलीमा खान साहिबा ने फाइनल कॉल की बात की थी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। उसके बाद बुशरा बीबी ने लीड किया और आपने बताया सरप्राइजिंगली वो आगे आई और फिर उन्होंने जज्बा भरा, बिजली भरी कारकुनान में। अब ये ताज़ा खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम केपी भिजवा दी गई है। एक तो ये क्या मुझे बताएंगे कि क्या वो अरेस्ट हो सकती हैं इस मौके पर, जब आपने पहले उनके रोल के हवाले से शकूक की बात की। पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के जो इजलास हुए हैं अलग अलग, उसमें ये फिक्स करने की कोशिश
कोशिश की है कि कहाँ से गड़बड़ हुई, आपने उसका अहाता तो किया, लेकिन वहाँ पर ये सवाल उठाए गए कि किसने कारकुनान को तसादुम की तरफ धकेला और संजानी डी चौक के बजाय संजानी कौन लेकर गया, जिम्मेदारी किसकी है, और बैरिस्टर गौहर ने लीड क्यों नहीं किया और बानी पीटीआई की हिदायत को नज़रअंदाज क्यों किया गया। अब आप कह रहे हैं कि इस बात का तायुन इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब को तो वही कुछ पता चलेगा जो उन्हें ब्रीफ किया जाएगा इन फैसलों के बाद। तो क्या लगता है आपको बुशरा बीबी का मुस्तकबिल इमरान खान साहब से? इमरान खान बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर आप उनको पूछेंगे ना कि बुशरा बीबी सही थी या गंडापुर सही थे, वो नहीं जवाब देंगे, वो इसको इवेड करेंगे, इसको सवाल को। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि गंडापुर को वो लूज़ कर ले, उनके लिए अहम रोल अदा करते हैं। ही इज़ कॉन्टैक्ट विद द इस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर केपी, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये, और उसकी जगह पे और है भी कोई नहीं जो वो लीड कर सकता। और दूसरा ये कि बुशरा बीवी के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे वो। सो ही विल अवॉइड आंसरिंग दिस क्वेश्चन, पहली बात मेरी असेसमेंट है। अच्छा। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने कहा था कि आप डी चौक नहीं जाना और संजानी जाना, ठीक? मेरा ख्याल है इसका भी जवाब वो नहीं देंगे। दिस इज़ माई असेसमेंट। मैं नहीं समझता कि वो ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने ओके कर दिया था, बिकॉज अगर उससे दो चीज़ें निकलती ना, एक तो ये कि मैंने यू टर्न ले ली, दूसरा ये कि फिर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वो बयान जाता है, वो तो कह रही थी हमने डी चौक जाना है। अच्छा। तो इसलिए ये भी नहीं कहेंगे वो, ओके, वो इधर जाएंगे ही नहीं। तो वो बात करेंगे लाशें गिर गई, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, हम पुरअमन चीज़ कर रहे थे, हमने कहीं कुछ नहीं किया, इन्होंने सब कुछ किया, उससे पहले तो हमने कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की कुछ, इस किस्म की वो बात करेंगे। और ये भी वो कहेंगे कि हम तो वी हैवंट स्टॉप्ड, हम तो विल कैरी ऑन, हम ये छोड़ेंगे नहीं, मैं एक फिर फ्रेश कॉल दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कब, वो इस किस्म की बात फिर करेंगे। अच्छा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बात चली है ना, अच्छा। कि पंजाब के लोग क्यों नहीं निकले और बाकी जो केपी के भी लीडर्स थे और बाकी वो कहाँ थे, और बुशरा बीबी ने ये सवाल खड़ा किया, गंडापुर साहब ने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि आप कहाँ थे। अच्छा। बुशरा बीबी ने धमकी दी थी ना कि अगर आप 5,000 10,000 लोग नहीं लेके निकलते तो मैं देखूंगी आप कैसे रह सकते हैं। हाँ, या आप में से कोई गिरफ्तार हुआ तो वो पार्टी से निकाल दिया। तो अब पंजाब में से तो कोई नहीं गया ना जी। तो एक तो ये कि केपी के लोग ये समझते हैं कि पंजाब ने बिट्रे किया। ओके। पंजाब, और लीडरशिप की बात नहीं होती, पंजाब पंजाब पंजाब, वो हमेशा यही होता है। वो पंजाब एज अ प्रोविंस, एज अ पीपल, एज अ नेसेसिटी, सबको रगड़ा मिल जाता है। मगर और क्योंकि रियासत 70% पंजाबी है तो ऑब्वियसली तो केपी के जो लोग हैं दे 100% विद खान साहब, और जो हुआ है उनके सामने हुआ है। अब वो ये तो तस्लीम नहीं करेंगे कि खान ने गलत कॉल दी थी, ये भी नहीं तस्लीम करेंगे कि बुशरा बीबी गलत कह रही थी। अच्छा। बिकॉज वो तो उनको तो यही कहा था हम जाएंगे, और वो तैयार थे जाने के लिए। तो वो जाहिर है वो सारा का सारा अजाब जो है वो गंडापुर साहब के ऊपर आएगा टू बिगिन विद, मगर फिर हट जाएगा बिकॉज पता लगेगा कि खान इज स्टिल सपोर्टिंग गंडापुर। मगर जाएगा वो सारे इन लोगों के ऊपर, स्पेशली पंजाबी लीडर्स के ऊपर, और जो ट्रेडिशनल पीटीआई के वो जो वहाँ जिनके नाम लिए जा रहे हैं, मैं नहीं नाम लेता, सबको पता है कौन गया कौन नहीं गया। बात यह है कि ये मैं अभी जो खबरें आ रही हैं कि कुछ तलखी हुई है बिटवीन बुशरा बीबी एंड सलमान राजा, जिसकी वजह से अभी अफवाहें चल पड़ी हैं कि शायद उनको निकाल दिया गया है या शायद वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी इससे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, मगर सलमान अकबर राजा साहब तो पढ़ रहे होंगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई वजाहत नहीं आई। और पीटीआई की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं आई। रिज़ाइन तो कर गए सलमान अकबर राजा साहब। नहीं, वो तो उनका अपना बयान तो नहीं है ना, वो तो ट्वीट हो रही है ना कि उन्होंने ये नहीं लिखा उनके कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, ऐसे किया। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक खबरें चल रही हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मगर ये सुना ये है कि बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम भी लगाया इनके ऊपर कि आप कहाँ थे, ये वो। तो आगे से सुनने में ये आया ना, आई कांट कंफर्म दिस, तो मैं अभी कह रहा हूँ सोर्सेज ये कह रही हैं, दे मे बी राइट और दे मे बी रॉन्ग, कि राजा साहब ने बुशरा बीबी ने फ़ोन किया था इनको ड्यूरिंग दी लॉन्ग मार्च, तो कि भाई आप कहाँ हैं, और लोगों को भी किया होगा। तो आगे से राजा साहब ने फिर क्या उनको कहा वी डोंट नो, बट जो अफवाहें चल रही हैं वो यही है कि राजा साहब ने कहा जी कि जो भी कहा, मगर उससे कुछ इस किस्म की बात भी आ गई कि कुछ उन्हें ज़्यादा तलखी अगर हो गई, उन्होंने बताया होगा कि मुझे तो खान ने ये कहा ये है, और अगर बुशरा बीबी थोड़ी चढ़ाई की होगी तो फिर अगर ऐसी बात है तो हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू और टू द फैमिली, बिकॉज बहनें भी लगी हुई हैं ना, बहनों ने भी ये बात कही है ना कि स्ट्रीट के ऊपर फैसले होंगे। अब बुशरा बीबी भी यही कह रही है, खान भी यही कह रहा था, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमें मेरी जो खबर है वो ये है कि कुछ लोग थे जिन्होंने खान साहब को समझाने की कोशिश की थी कि ये मत करें आप, अच्छा, ये धरना मत करें,
ये इस तरीके से मत करें, पंजाब से लोग नहीं आएंगे, KP से लोग निकलेंगे, जिसकी वजह से मैंने वो तबसरा किया था जी। कि जी मुश्किल लगता है लोग पंजाब से कि कोई जाएगा कि नहीं।